तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो जैसे कि पिछले प्रीवियस क्लासेस में हमने सरलीकरण के कॉन्सेप्ट और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि अनुपात होता क्या है ना। क्या होता है बताओ कुछ। हम्म। हँसना नहीं है ऐसे। हाँ ठीक। तो देखो, रेशियो क्या होता है या अनुपात क्या होता है। आ, कोई भी दो समान राशियों का जो तुलनात्मक संबंध होता है वो कहलाता है रेशियो। तुलनात्मक संबंध मीन्स जैसे कि कंपैरिजन, है ना। जैसे कि समान राशियाँ क्या हो सकती है, जैसे रुपया यानी पैसा, है ना। तो जैसे एक को, ये सी कहाँ से है, अच्छा एक मिनट। हम्म, ठीक। तो देखते हैं, जैसे पैसा है या रुपया बोल सकते हैं ना। एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी, है ना। तो एक के पास है 20 रुपया, है ना, और एक के पास है 50 रुपया, बी के पास, है ना। तो जब हम तुलना करें तो कैसे होगा, इसको छोटे रूप में तोड़ते हैं पहले तो, है ना। तो क्या होगा, जीरो और जीरो कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो क्या बचा अपने पास, 2 और 5। मतलब ए के पास 2 रुपया है और बी के पास 5 रुपया है ना। 5 रुपया नहीं है, 2 और 5 के रेशियो में है ना। मान लो ए के पास 2 है तो बी के पास क्या है, 5 है ना। मतलब इसका तुलना कर रहा है आपस में, समझ आ रहा है। जैसे मान लो एक के पास 10 पेन है ना। दूसरे के पास कितना पेन है, मान लो 30 पेन है। ठीक है। तो इसका तुलना कैसे करेंगे, रेशियो में पहले इसको निकाल देंगे। तो इसको रेशियो में लाने के लिए सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ता है ना, या समान संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इसको किससे डिवाइड किए हैं, 10 से। तो 10 एकम 10 और 10 दिया 30, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक है तो इसके पास इसका 3 गुना है ना। इसके पास 2 होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसके पास मान लो 3 होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दूनी, सॉरी, 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। नहीं, अच्छा, 2 का 6 हुआ तो 3 का 9 हो जाएगा। ऐसे 3 के रेशियो में बढ़ते जाएगा ये, है ना। ऐसे ये 6 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये समान राशियों में होती है। ये 10 पेन है तो इसके पास भी 30 पेन। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, और तो जैसे कि 10 किलो चावल या 10 केजी शक्कर ले लेते हैं, है ना, शुगर। और इसका वैल्यू कितना है, मान लो 10 किलो इसका 400 रुपया है ना। ठीक है। 10 केजी शुगर का जो मूल्य है या प्राइस है वो कितना है, 400 रुपये। तो क्या हम इसको रेशियो के रूप में 10/400 अब इसको डिवाइड करें तो 1/40 ऐसा लिख सकते हैं। ये रेशियो है कि नहीं है पक्का, नहीं है, नहीं। तो रेशियो है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ, नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, याद करो कि रेशियो कब होता है, जब वो राशियां समान होती है। जैसे ये क्या है, केजी में है, मतलब ये क्या है, वेट है ना। और ये उसकी मात्रा है, प्राइस है ना, या वैल्यू है बोल सकते हैं। तो ये जो है एक वेट है और एक क्या है, उसका प्राइस है। तो दोनों आपस में रेशियो में नहीं हो सकते। रेशियो होने के लिए समान राशियां या समान अमाउंट होना जरूरी है। समझ आ रहा है। अगर ये 10 केजी शुगर है और किसी के पास मान लो 20 केजी शुगर है, तब इसका रेशियो निकलेगा क्या,
1/1 या 1/2, समझ आ रहा है। तो जो है हमारा अमाउंट जो है वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अमाउंट जो है एक वेट है तो दोनों वेट ही रहना चाहिए, है ना। रुपया है तो दोनों रुपया ही रहना चाहिए, है ना। लंबाई है तो दोनों लंबाई ही रहनी चाहिए। अब लंबाई में भी जैसे एक जो है रस्सी है वो 5 मीटर है ना। 1 मिनट, हाँ। एक रस्सी जो है वो है 5 मीटर, है ना। और दूसरी रस्सी है एक रस्सी। अब दूसरी जो रस्सी है वो क्या है, 1 मिनट, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका रेशियो कितना होगा। हाँ वही है, ये तो इसका वो जो है राशि जो है इसका क्या है, मीटर ही है, सॉरी इसका जो है क्या निकाल रहे हैं हम इसमें, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, है ना। किसका, रस्सी का। लेकिन दोनों का जो वो है पैमाना है हमारा सेम नहीं है, 1 मीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में है। तो इसको हम इसमें नहीं निकाल सकते रेशियो में। इसको रेशियो में निकालने के लिए सबसे पहले या मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, है ना, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे देखें तो इसका 5 मीटर है, इसको 500 क्या कर देते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये क्या है 50 सेंटीमीटर। अब इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 50/5, या इसी को और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 1, 10/1 का। एक रेशियो 1 है तो दूसरा उसका 10 गुना है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया। हाँ मतलब जो हमारा अमाउंट है वो सेम रहना चाहिए, समझ आ रहा है। हाँ उसके बाद देखते हैं, अब आता है हमारा प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है। हम्म, ठीक। अब देखते हैं प्रपोर्शन ये क्या होता है। तो रेशियो कैसे होता था, ए रेशियो बी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिखते हैं, है ना। तो हिंदी में लिख लो इसका, या तो फिर रेशियो को, दो समान राशियों दो समान राशियों राशियों में लिख लेना अमाउंट, है ना। दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध या कंपैरिजन लिख लो उसको, है ना। क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, ठीक है, रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब जैसे फिर अब इन समान राशियों का दूसरी राशियों से तुलना क्या कहलाएगा, समानुपात या प्रोपोर्शन कहलाएगा। या प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, जैसे ए रेशियो बी है तो इसको लिखेंगे ये प्रोपोर्शन का साइन होता है ना। ये क्या होगा, सी अनुपात या सी रेशियो डी, ठीक है। ये कहलाता है आपका प्रपोर्शन का साइन, किसका, हम्म 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 ठीक है, ये साइन हो गया। और ये क्या होगा, रेशियो का साइन, है ना, ठीक है। जैसे हम लिखें कि 1/2, या लिख लेते हैं 1/3 प्रपोर्शन 5/15। तो ये प्रपोर्शन में है कि नहीं वो बताओ। नहीं है, पक्का। हाँ हाँ तो नहीं, मैं रेंडम लिखा हूँ। नहीं देखो पहले समझ लो, है ना। क्या होता है, ये 1/3 है रेशियो। तो रेशियो
और उस पास का रेशियो, दोनों जो है जब प्रोपोर्शन लग जाता है तो दोनों जो है समान हो जाते हैं। तो इस पार का वैल्यू और उस पार का वैल्यू भी सेम आना चाहिए। तो वही देखो कि समान है कि नहीं है, इसमें सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1/3, 1/3 आ गया, या 1/3 इक्वल 1/3 आया। हाँ, तो प्रपोर्शन में जो है, जो दोनों साइड है वो क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आ रहा है। हाँ, और ये तुलनात्मक संबंध दो चीज़ों के बीच क्या करना है, निकालना है। जैसे उस अभी मैं क्या बताया था, जैसे कि 10 kg शुगर का वैल्यू कितना बताया था मैं, वैल्यू 400 रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि 1000 रुपीज़ में जो है कितना केजी शुगर आएगा, x kg शुगर, कितना केजी शुगर आएगा, कैसे निकालोगे, बताओ, निकाल लोगे। तो यहाँ पे ही रेशियो काम आता है। ठीक है, कैसे करेंगे, इधर देखो, है ना। रेशियो क्या होता है, जिधर समान राशियां होती हैं, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं केजी, है ना, और या वेट हो गया, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं प्राइस, है ना। ये केजी क्या है, वेट है, ये, और ये है प्राइस। तो हमारा पहला वेट कितना है, 10 kg, है ना, और उसका वैल्यू कितना है, 400 रुपीज़। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है, ये नहीं दिया गया है, इसका जो केजी है या फिर वेट है वो नहीं दिया गया है, तो उसको एक्स ले लेते हैं। और दूसरा जो उसका प्राइस है कितना है, 1000 रुपये। मतलब क्या बोल रहा है कि अब 1000 रुपये में कितना केजी क्या आएगा, शुगर आएगा। समझ आ रहा है। हाँ, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10/x लिख लेंगे, 10/x, है ना, और इक्वल टू 400/1000, है ना। या फिर इसी को रेशियो के रूप में अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं सर। क्या होगा, 10/x प्रपोर्शन 400, हाँ, रेशियो ऐसे 1000। इसको बाद में डिलीट काट सकते हैं, अभी फिलहाल प्रोपोर्शन में लाएं कैसे उसको बता रहा हूँ मैं, है ना। अब इसको हम पूरा शॉर्ट में या क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो इधर, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा दोनों कैंसिल, है ना। फिर कर लेते हैं, ये होता है, अच्छा चलो इसको पहले वो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, 100। समझ आया। अब होगा ये 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 × 25 में 100, है ना, माने 25 आएगा, या 25 इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी में। मतलब कि 1000 रुपये में हमारे पास कितना केजी शुगर आएगा, 25 kg। ये समझ आया। तो इसमें एक चीज़ समझ आया होगा कि जो रेशियो है वो सेम अमाउंट को लेते हैं हम। जैसे ये केजी है तो ये भी केजी बटा केजी ही ले रहे हैं हम, है ना। और यहाँ पे प्राइस बटा प्राइस ही ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको 10/400 लिख दिए, 10 kg का 400 है, और इधर क्या हाँ, एक्स kg का 1000 है, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, है ना। मतलब केजी के नीचे केजी ही आएगा, सेम अमाउंट, और प्राइस के नीचे प्राइस ही आएगा। यहाँ तक समझ आया। तो रेशियो और प्रोपोर्शन समझ आ गया। अब प्रपोर्शन में कुछ कुछ चीज़ें हमको और निकालनी होती है ना, जैसे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालना है, तो ए और बी कोई मान लो क्या है, कोई राशि है, दो अमाउंट है ना। तो इसको क्या निकालना है हमको, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब मध्यम, इस बीच का, और उसका समानुपात। हाँ, रुको, उसको क्या बोलते हैं मध्यानुपाती को,
उसको एक्चुअली याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है बताऊंगा उसको। ए बी क्या होता है, मध्यानुपाती, सॉरी ए बी का मध्यानुपाती किसका कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। मतलब हम बीच का निकाल रहे हैं, जैसे हम मीन्स निकालते थे, मीन समझते हो, जैसे हाँ मीन, मोड और मीन और मीडियन ये सब पढ़ते थे हम, है ना, 6 to 8 या 9 to 10 में, ये सब में, है ना। तो वैसे ही इसका मीन क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो ए और बी, या ए और बी कोई अमाउंट है हमको दिया गया है, तो उसका मध्यानुपाती निकालें तो क्या आएगा, अच्छा मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं जी, वही याद नहीं आ रहा था, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, है ना, मीन प्रोपोर्शन, ठीक ये हो गया। तो इसका जब मध्य अनुपाती या मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है तृतीय अनुपाती, या इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में आपको कितना अमाउंट दिया रहेगा, ए और बी दो ही अमाउंट दिया रहेगा, दो ही राशियां दी रहेंगी, है ना। अब इसमें इसका जब निकाला जाता है क्या, थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसको लिखते कैसे हैं पहले देख लो। थर्ड प्रोपोर्शन में ए रेशियो बी, और कैसे लिखते हैं, बी रेशियो एक्स, ये हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसको जब हम एक्स निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये बी स्क्वायर अपान ए, ये होता है इसका फार्मूला, ये होता है। इसको लिखते ऐसे हैं, और इसका फार्मूला जब एक्स का वैल्यू ये आपको दिया रहेगा ए और बी, तो इसको जब प्रपोर्शन में लिखेंगे तो बी को फिर दोहराएंगे, हम रिपीट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक्स जो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए, है ना। अब आता है एक आता है फोर्थ प्रपोर्शन या फिर चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन, है ना। तब फोर्थ प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी, तो इसमें तीन चीज़ें रहेंगी हमारे पास, तीन अमाउंट, ए बी और सी, तीन अमाउंट रहेंगे। जब तीन है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो हमारे पास सिर्फ दो अमाउंट रहेंगे, ए और बी, तो तीसरा निकालना है। अब चतुर्थानुपाती पूछ रहा है या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो हमको हमारे पास तीन अमाउंट रहेंगे, तो तीसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब चौथा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेशियो करके एक्स, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें आपको दिए रहेंगी, है ना। अब चौथा निकालना है तो क्या होगा, इसका एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ये बी सी बाई ए हो जाएगा, ये, है ना, ऐसे समझ आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है पता चल रहा है, ये फार्मूला निकल कैसे रहा है पता चल रहा है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे कैसे था, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स, ये समझ आया। इसको हम इक्वल में शो करते हैं प्रपोर्शन को, है ना। हाँ क्या, हाँ तो देखते हैं, देखो ए रेशियो बी, इसका हो गया ए बाई बी, प्रपोर्शन को इक्वल के रूप में डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद बी का बी हो गया बाई एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, तो बी बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। अब एक्स को इधर रख देते हैं और ए को ट्रांसफर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, निकल गया। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, समझ आया। इसमें भी सेम किए हैं, इसमें क्या होगा, ए बाई बी और सी बाई एक्स हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बी सी और ए एक्स हो जाएगा, तो ए उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ आ रहा है।
तो ये समझ आया कैसे निकालना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 अमाउंट दिए रहेंगे, बोल देगा कि मध्यानुपाती निकाल दो। फिर 2 अमाउंट दिए रहेंगे, क्या बोलेगा, तृतीयानुपाती निकाल दो। फिर 3 अमाउंट दिए रहेगा, बोल देगा कि चतुर्थानुपात या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दो, है ना। ये होता है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। जैसे ये बहुत फटा हुआ है क्या? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, दिया है यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल है 3:4, है ना, तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 8/9। तो ए और सी का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास ये दिया है ए रेशियो बी, है ना, और निकालना क्या है हमको, बी रेशियो सी भी दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बटा बी या ए बाई बी इक्वल टू क्या है, 3/4 है, और यहीं पे बी बाई सी इक्वल क्या है, 8/9 है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, देखो बी जो है इसमें भी है, बी जो है इसमें भी है ना। अब दोनों में भी है और दोनों में बी का वैल्यू अलग भी है, तब कैसे करेंगे, नहीं नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों तो अलग अलग है। हाँ, तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखो यहीं पे ए बी सी ऐसे रेशियो में लिख लेते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या है, ए बी का 3 है और ये 4 है ना। और क्या है, बी सी क्या है, 8 और 9, तो 8 और 9 को यहाँ लिख लेते हैं, 8 और 9 ऐसे लिख लिए सी के प्लेस में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडीशन में बी को दोहराया जाता है, नहीं रुको, बी को दोहराया जाता है, बी को इधर आगे बढ़ाया जाता है, अगले राशि को आगे बढ़ाया जाता है, और पिछले राशि को इधर पीछे भी ढकेला जाता है, ऐसे। समझ आया? ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है, और यही तरीका ही काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है, 8 तिया 24 रेशियो 8 चौके 32 रेशियो 9 चौके 36, ये आया। मतलब ए का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 32, सी का वैल्यू 36, ठीक है। लेकिन ये भी देखते हैं कि इसमें सॉर्ट कर सकते हैं क्या इसको, यहीं पे। तो 4 से जाए क्या, 4 6 का 24, 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36, क्या आया रेशियो ए बी सी का, 6:8:9। समझ आया? मतलब ये ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू क्या हुआ 8 और सी का वैल्यू 9। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब हमको क्या पूछा है, तो ए सी का वैल्यू बताओ। तो ए सी क्या है, ए क्या है 6 और सी क्या है 9, तो क्या हुआ रेशियो हमारा 6:9, ये रहा आंसर। या फिर इसी को और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हो गया शॉर्ट इसका सिंप्लीफिकेशन। तो ये रहा आंसर, आया है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा, है ना। ठीक, समझ आए। उसके बाद अच्छा, इसको ना अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि तीनों में ऊपर नीचे देखना है कि राशि कोई कर सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पे ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 कटना चाहिए, तो 4 से क्या कटा है, 4 दूनी 8। समझ आया? तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 8 का 8 और 9 का 9। हाँ, मतलब ऊपर नीचे में कोई भी कटना चाहिए, ऐसा है तीनों में। दो में जरूरी नहीं, मतलब दो में कटे ऐसा नहीं, तीनों में कटना चाहिए वो। समझ आ रहा है? तीनों में कैंसिल होना चाहिए। तो उससे अच्छा क्या हो, उसमें कन्फ्यूजन होगा तो इसको पहले वो कर लो पूरा मल्टीप्लाई, उसके बाद किसी सेम राशि से इसको काटना हो तो कट सकता है वो, है ना। समझ आ रहा है? दोनों तरीके आसान है। हाँ, आपको जो इजी लगे, है ना। उसके बाद देखते हैं, ये तो सारे सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें क्या देख सकते हैं और रुको एक मिनट, मैं कुछ कुछ
वो करके रखा था क्या इसमें? ये तो सेम ही टाइप के। हाँ, ये 5 थोड़ा सा देखते हैं इसको, 5 को। ये इसमें क्या दिया है? A/B इक्वल टू 3/4 है ना? उसके बाद दिया है B/C इक्वल टू 4/7। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे पहले। तो क्या करेंगे? A, B और C का रेशियो, है ना? तो A क्या है पहले में? 3, और B क्या है? 4 है। 4 को अगेन कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या है यहाँ पे? B क्या है? 4, और C क्या है? अच्छा, इसमें तो B दोनों में सेम दिया है ना? तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि तीनों का वैल्यू हमारे पास निकल गया। क्या हुआ? A इक्वल टू क्या है? 3 है, B इक्वल टू क्या है? 4 है, और C इक्वल टू क्या है? 7 है। डायरेक्ट ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, और करेंगे तो भी मेरे ख्याल से वही आना चाहिए। देखते हैं एक बार करके, एक्सपेरिमेंट करने में क्या है ना? ये है 4 और 7, और ये क्या है? 4 हो जाएगा। तो ये 4 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो 3 4 और 7 वही तो आया है, 3 4 और 7, है ना? समझ आया? कहाँ पे? अच्छा, वही तरीके से मैं करके देख रहा था ऐसा आता है क्या करके। लेकिन यहाँ पे हमारा बी जो है दोनों में सेम दिया है ना? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझ आया? हाँ। तो उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। A+B+C, A+B+C/C। अब A क्या है हमारे पास? 3 है, प्लस 4, B क्या है? 4 है, प्लस C क्या है? 7 है, बाई C कितना है? 7 है। अब 7 3 10 और 4 14 बाई 7, है ना? 7 दूनी 14, ये रहा आंसर। ठीक है, इजी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये बी। समझ आया? उसके बाद कौन सा देखेंगे? इसमें 7 को देखते हैं। 7 ना थोड़ा सा लगेगा कि घुमाया हुआ है करके। देखो क्या बोल रहा है इसमें। A इक्वल टू बी का 4/5 का मीन्स क्या बोला था मैं? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, है ना? तो A इक्वल टू बी का 4/5 और B इक्वल टू C का 5/2 हो, तो हमको क्या फाइंड करना है? A/C, ये फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे बोला है वैसे हमको लिखते जाना है, घबराना नहीं है देख के। ठीक है, A इक्वल टू क्या दिया है? B नहीं है, B नहीं है वो। A इक्वल टू B का, या B इंटू 4/5, है ना? और दिया है B इक्वल टू C का 5/2, ये दिया है ना? अब हमको AC निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? तो देखते हैं A कैसे निकालेंगे। तो ये तो A तो दिया है, हमको अब C निकालना पड़ेगा। A तो निकल गया है हमारे पास। क्या निकल गया है? 4B/5, यही लिख सकते हैं इसको। अब C निकालेंगे तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। C इक्वल टू, इधर ये आ जाएगा तो 2B बाई, ये हो जाएगा 5। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? C को उधर ही रखे हैं, 2/5 को इधर 5/2 को ट्रांसफ़र किया है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। समझ आया? तो हमारे पास क्या है? B और C निकल गया, सॉरी A और C निकल गया। अब A/C में पुट कर देते हैं। A/C, A क्या है? 4B बाई क्या है? 5 है। रेशियो C क्या है? 2B/5 है। समझ आया? अब ये 5 5 नीचे में है तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो अब, और B भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो क्या बचा हमारे पास? 2/1। यही हमारा आंसर हुआ।
समझ आया? इजी है, जैसे लिखा है उसको बस फॉलो करते जाना है अपन को, क्वेश्चन बनते जाएंगे, इजी है। उसके बाद और देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का रहेगा, देखो इसको एक बार बना के देखो तो खुद से। 8 को क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का रेशियो दिया है ना, 12 और 5 दिया है, और जेड और वाई का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 21:16। तो इसमें एक्स जेड निकालना है, चलो तुरंत निकाल के देखो। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? हम्म हाँ चलो मैं इधर निकाल रहा हूँ, आप उधर निकालो, ठीक है, बताना मेरे को आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स, एक मिनट, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई क्या दिया है, 12 और 5। उसके बाद है वाई दूसरे में दिया है 21, और जेड दिया है 16 दिया, नहीं वाई दिया है 16 दिया है, उल्टा है ना, यहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होना है थोड़ा सा। हमारे पास वाई इसमें कितना दिया है, 16 है ना, और जेड कितना दिया हुआ है 21। तो इसको 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 16 यहाँ पे। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं। तो देखते हैं, 12×6 का 16 दूनी 32 हो गया, ऐसे कर लेते हैं, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 3 19, ये हो गया। फिर देखते हैं 16×5 80, और उसके बाद हो जाएगा 21×5 105, है ना, ये हो जाएगा रेशियो। अब हमको पूछा क्या है इसमें, रेशियो एक्स और जेड का। तो एक्स और जेड का रेशियो ये हो गया 1:9:2:105। ये कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इसको हम काट सकते हैं क्या, हाँ तो कट सकता है ये। 3×6 = 18, 3×4 = 12 रेशियो 3×3 = 9 और 3×5 = 15, ये हो गया। और उसके बाद 64:35 दिया है, हाँ ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आया था कि नहीं आया था? अच्छा उल्टा पुल्टा कर देते हैं ना, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग दिया है वैसे ही। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो वही उसी चीज़ों को ध्यान देना है, कॉमन कौन सा है इसमें उसी उसको देखना है हमको, है ना, या फिर इसको हमको पहले से पलट देना था, वाई रेशियो जेड कर देते तो क्या होता है यहाँ पे 16:21। तो इसको हम यहाँ से देखते, फिर आसानी हो जाता है ना बनाना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आया ना। उसके बाद देखते हैं ये वाला, देखो
ये सब तो सेम है, वैसे ही बनेगा, है ना। इसमें देखते हैं 12 नंबर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 है ना। तो हमको क्या निकालना है, x y और z का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, 1 दिया है x, 1/y और 1/z इक्वल टू 2:3:5 दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे हम x का वैल्यू दिया है 1/5 दिया है ना। अब हमको 1/x का वैल्यू पूछ दिया जाए तो इसको पलट देंगे 5, होता है ऐसा, है ना। नहीं पता, देखो अच्छा समझ नहीं आया, है ना। अरे ऐसा कर देते हैं, इसको छोड़ो, इसको ऐसे कर देते हैं, x को नीचे ले गए, 5 को ऊपर ला लिए, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, है ना। तो 1 1 जा 1 हुआ, है ना, और 5x का 5x हो गया। अब 1/x लाना है हमको, तो x को फिर इधर ला लेते हैं, 1/x इक्वल टू 5 आ गया। इसका अपोजिट ये x का अपोजिट क्या था, 1/5, 1/x का अपोजिट क्या हो गया, 5, वही है ना। इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो पता चल जाता है। तो सेम हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, रेशियो z ही निकालना है, यही निकालना है, तो निकल गया। लेकिन ऐसे में तो ऐसा आंसर हमको नहीं दिया है, हमको कहाँ दिया है, अरे तो ऐसा थोड़ी दिया है, ये तो 1/, के फॉर्म में है। हमको सिंगल डिजिट चाहिए, इसमें क्या है, भिन्नों के रूप में दिया है ना। तब कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में देखो, ऐसे रेशियो वाले बहुत आएंगे भिन्नों के रूप में, है ना, या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सुनो, 2 3 और 5 ये क्या है, उसके हर हैं, हर मीन्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो देखते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 दिया 30, 30, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इस एलसीएम को तीनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में ऐसी होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी वो कर सकते हैं, दोनों पक्ष में या फिर तीनों में, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 30/2 रेशियो 30/3 रेशियो 30/5 ऐसे कर देंगे, ठीक है। तीनों में 30 किए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दिए इसको, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो 15 10 और 6 आया है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी ये है, समझ आया। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ऐसे 1/, के फॉर्म में या भिन्नों के रूप में या फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हो क्या रेशियो, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना है और उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हर से डिवाइड करते जाना है उसको डिनोमिनेटर से। समझ आया कैसे किए हैं, इजी है। तो हर टाइप का क्वेश्चन बनाओगे ना, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखते हैं, ये सब तो सेम ही है, 15 16 कुछ नया है क्या, 16 कौन सा, हाँ ये देखते हैं 16 वाला। हाँ इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए का 30%, ये परसेंटेज में भी आएगा, देखो देखो ये सब ना परसेंटेज है, रेशियो है, एलसीएम एचसीएफ है, ये इतना कॉमन है कि हर मैथ्स के हर टॉपिक में मिलेंगे। इवन ये सब जियोमेट्री और क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये सब में हर चीज़ में मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ मीन्स प्रोपोर्शन, है ना। और ये परसेंटेज जो है, उसके बाद अपन अभी पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो उसमें भी परसेंटेज वगैरह आएगा ही, है ना। हाँ हाँ। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ए का 30%, तो का मतलब फिर वही
मल्टीप्लाई ए का 30% है ना, इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। क्या है बोल रहा है? अच्छा बराबर है ये तीनों, है ना। क्या बोल रहा है? बीच बीच में इक्वल लिख दिया है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है? ये ए बी सी का रेशियो। तो इसको लिख देते हैं, ए का 30% मिस ए गुना 30/100, परसेंट मनी प्रतिशत मनी क्या होता है बटा 100/100, है ना, इक्वल टू बी का यानी बी मल्टीप्लाई 0.25। इसको जब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? 25/100। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? पिछले में बताया था मैं भिन्न में। 25 का 25 लिखे, पॉइंट के लिए 1 लिखे, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसके लिए 0 डाले। ऐसे ही होता है। हाँ, इक्वल टू क्या होगा ये? सी का 1/5 यानी 1/5 ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्या करते हैं इसमें, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना इसमें। और यहाँ पे क्या होगा? 25 चौके 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 3a/10 इक्वल टू ये क्या बचा? b/4 बचा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ क्या बचा? 1c/5 बचा, ये बचा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? ए बी और सी का हमको क्या निकालने बोला है? रेशियो निकालने बोला है ना। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे? ए का 30%, 2.5 और ये 1/5 हो गया। इस कंडीशन में देखो, बना के देखते हैं आगे क्या होता है ना। इस कंडीशन में एक तो ये कर सकते हैं कि इसका ना वो ले लेते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, ऐसे कंडीशन में जब तीनों इक्वल हो तो इक्वल के ले लेते हैं अलग से एक राशि, है ना, ये अमाउंट, है ना, तीनों जब बराबर हो तो इसका एक एक जने का तुलना करना, इसका पहले कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे ऐसे। तो कैसे लिखेंगे? 3a/10, 3a/10 है ना, इक्वल टू के, और यहाँ पे b/4 इक्वल टू के, और यहाँ पे c/5 है क्या, इक्वल टू के। तो क्या आ जाएगा? a इक्वल टू क्या आएगा? 10k/3 ऐसे आएगा। b इक्वल टू 4k आ जाएगा, और c इक्वल टू 5k आ जाएगा, है ना, ये आएगा। आएगा। अब इसका वैल्यू हम ए बी सी में पुट कर देते हैं, तीनों का वैल्यू निकल गया तो a रेशियो b रेशियो c। a का वैल्यू क्या है? 10k/3 ये हुआ। b क्या हुआ? 4k/, अच्छा 4k ही हुआ, और ये क्या है? 5k। तो k तीनों में इक्वल है, ये कट जाएगा, तीनों में है तो कैंसिल हो जाता है वो एक साथ, है ना। अब क्या क्या बचा हमारे पास? 10, 4 और 5 है ना। लेकिन हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? फिर वही एक का क्या निकल गया, हाँ, तो वो नहीं कटेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी रेशियो वाला हम पढ़े थे तो क्या किए थे, क्या निकाले थे? एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा? 3। तो 3 ही लिख देते हैं, है ना। या फिर हम क्या कर देते हैं, ऊपर में तीनों तीन का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? जैसे 3 गुना 10 या 10/3 रेशियो 3 × 4 रेशियो 3 × 5। ये समझ आया? अब यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया। ये सिर्फ इसको काटने के लिए किए हैं हम 3 को, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ये आंसर आया कि नहीं आया? ऑप्शन कहीं पे है? 10 12 15। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, ये रहा। मतलब आप क्रम से बनाते जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर ना आ पाए। ठीक है, मैथ्स में बस आपको दिमाग जितने तरीके से खोल के लगाना है उतना लगाना है आपको, है ना, जितना आप ताकत लगा सको मैथ्स में अपने दिमाग का, है ना। ठीक है, पूरा रीजनिंग टाइप का है खेल है इसमें। उसके बाद देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं ये वाला क्लास। 17 18 इसमें और कौन सा देख सकते हैं? ये सब सेम ही टाइप की क्वेश्चन है, बस इधर उधर उलटना पलटना है, फिर सब आ ही जाएगा इसका आंसर। 27 देख लेते हैं।
यदि A रेशियो B क्या दिया हुआ है, A रेशियो B दिया हुआ है 2:3, B रेशियो C दिया है 4:5, तो इसको वैसे निकाल लेते हैं A B C। A B क्या दिया हुआ है 2 3 है ना, 3B इसको लिख लेते हैं। ये क्या है 4 और 5 दिया है, इसको 4 लिख लेते हैं। क्या हुआ 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 5 दिया 15, ये हो गया। अब हम पुट कर देते हैं, A का वैल्यू क्या है 8 है, B का वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ ना, B का वैल्यू है 12 है ना, और क्या है रेशियो, B का वैल्यू 12 हो गया और C का वैल्यू 15 है ना। तो 12 8 20 और ये 15 12 दूनी 24 3 27, 20 रेशियो 27, ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक करें कि एक आध क्वेश्चन और देखिए। इसमें या फिर इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नए नए टाइप को खोज के, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।